अजबपुर नाम का एक अजीब सा कस्बा था जहां लोग सुबह अखबार पढ़ने से पहले हंसना जरूरी समझते थे। यहां हंसी भी राशन कार्ड पर मिलती थी, जरा कम पड़ जाए तो पड़ोसी से उधार मांग लो। इसी कस्बे में रहता था लोटा लाल, जिसका नाम सुनते ही लोग समझ जाते थे कि आज भी कोई न कोई हंसी का तमाशा होने वाला है। लोटा लाल के साथ उसका जिगरी दोस्त पप्पू पहलवान रहता था। नाम पहलवान, पर शरीर में इतना दम कि हवा तेज चले तो खुद को खंभे से बांधना पड़े। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कि हर मुसीबत में दोनों साथ और हर बेवकूफ़ी में भी दोनों साथ। एक दिन लोटा लाल को अचानक ख्याल आया कि वो कस्बे का पहला हंसी बैंक खोलेगा, जहां लोग हंसी जमा करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे। उसे लगा कि इससे वो हंसी के अंबानी बन जाएगा। पप्पू ने पूछा, लोटा, लोग हंसी जमा कैसे करेंगे? लोटा ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, सरल है। जो जितना जोर से हंसेगा मैं उसकी हंसी रिकॉर्ड करूंगा और उसके खाते में जमा कर दूंगा। पप्पू बोला, लेकिन कोई हंसेगा क्यों? लोटा मुस्कुराया, अरे, हंसाने का ठेका भी मैं ही लूंगा। बस फिर क्या था, दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया, हंसी बैंक, हंसो और कमाओ। पहले ही दिन गप्पू गोलगप्पे वाला आया। बोला, मेरे ग्राहकों ने मुंह फुला रखा है, थोड़ी हंसी चाहिए। लोटा बोला, पहले हंसकर खाते में जमा करो, फिर निकाल लेना। गप्पू बोला, अरे, मैं तो खुद हंसना भूल गया हूं, हंसाओगे कैसे? लोटा तुरंत स्टूल पर चढ़कर गप्पू की नकल करने लगा। देखो भाई लोगों, ये है गप्पू। गोलगप्पा इतना मसालेदार बनाता है कि एक खाओ तो आंख से आंसू आए, दो खाओ तो नाक से, तीन खाओ तो पड़ोसी के भी निकले। भीड़ ठहाका लगाकर हंस पड़ी। गप्पू भी हंसते हंसते गोलगप्पे के घोल में गिरते गिरते बचा। लोटा ने कहा, बस, तेरी हंसी जमा, अब तू हंसी उधार ले सकता है। ये सिलसिला चल निकला। कस्बे का हर व्यक्ति हंसी बैंक में आ रहा था। कोई पेट दर्द लेकर, कोई बोरियत लेकर, तो कोई बहू सास के झगड़े से परेशान होकर। लेकिन असली बवाल तब हुआ जब कस्बे के इंस्पेक्टर ठोंका प्रसाद आए। वो बोले, ये क्या चला रखा है? बैंक का लाइसेंस कहाँ है? लोटा बोला, सर, हंसी का भी कोई लाइसेंस होता है क्या? ठोंका प्रसाद बोले, हाँ, आज से होगा। और उन्होंने लोटा को हंसने का टेस्ट देने को कहा। लोटा ने मजबूरी में पप्पू को इशारा किया। पप्पू ने अपनी स्पेशल कला दिखाई। वो स्टूल पर खड़ा हुआ, छींका, फिर छींक का संतुलन बिगड़ा और धप से सामने की बाल्टी में जा गिरा। सारी भीड़ हंस हंसकर दोहरी हो गई। इंस्पेक्टर ठोंका प्रसाद भी अपनी हंसी रोक न सके और बोले, लोटा, तू पास। तेरे पास लाइसेंस नहीं, हैसेंस है। लोटा लाल का बैंक अब मशहूर हो गया, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन कस्बे के प्रधान जी आए, बड़ी चिंता में। अरे लोटा, गांव में हंसी की इतनी कमी हो गई है कि पंचायत की बैठकों में लोग सो जाते हैं। कुछ कर। लोटा ने बैठक बुलाई और बोला, आज मैं एक नया प्लान लाया हूं, हंसी की खेती। पूरे कस्बे का मुंह खुला का खुला रह गया। खेती? हंसी की? लोटा बोला, हां, खेत में हंसी के बीज बोएंगे, पानी की जगह जोक डालेंगे और खाद के रूप में मजाक। सबने सोचा, कोशिश कर लेते हैं। पूरा मैदान तैयार किया गया। पप्पू ने खाद डाली, जिसमें वो अपनी 3.5 साल पुरानी बेकार शायरी पढ़ रहा था। तेरी यादों को ऐसे सींचूंगा मैं, जैसे खेत में पानी देता है किसान। सुनते ही आधा गांव हंस हंसकर गिर पड़ा। लोटा बोला, देखा, खाद का असर हो रहा है। गप्पू गोलगप्पे वाला अपने मसालेदार पानी के साथ आया। बोला, ये रहा मजाक वाला पानी। एक चम्मच भी ज्यादा पड़ जाए तो पेट में 4 घंटे का डीजे बजता है। गांव वाले हंसी के बीज बोने लगे। दरअसल ये बीज पप्पू के पुराने टूटे बटन थे, जिन्हें वो मजाक में बीज बता रहा था। 2 दिन बाद गांव बाल्टी लेकर खेत देखने पहुंचा। खेत के बीच बीच में छोटे छोटे बोर्ड लगे थे। यहां हल्की हंसी का पौधा उग रहा है, यहां ठहाका वर्ग का पेड़, यहां पेटफाड़ हंसी का गाछ। लोटा बोला, हमारा हंसी फार्म तैयार है। इतने में पप्पू के पेट ने गोलगप्पे की वजह से जोरदार आवाज कर दी, ढूलल। आवाज इतनी तेज कि कौवे तक पेड़ से गिर पड़े। पूरा कस्बा फिर हंसी से फट पड़ा। प्रधान जी बोले, लोटा, तूने तो कमाल कर दिया। गांव हंसी का हब बन गया है। लोटा ने गर्व से कहा, अब अजबपुर को लोग हंसपुर कहेंगे। लेकिन मजाक का असली क्लाइमैक्स रात में आया। हंसी के खेत में से सच में हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, तारांकन ही। हा हा हा, हो। गांव वाले डरकर भागे। लोटा और पप्पू टॉर्च लेकर पहुंचे। अंदर जाकर देखा, पप्पू के टूटे बटन धरती में नमी पाकर और गोलगप्पे के मसाले के साथ मिलकर छोटे छोटे रबर के खिलौने बन गए थे, जो हवा निकलने पर खुद हंसने जैसी आवाज करते थे। लोटा चिल्लाया, ये तो नेचुरल हंसी मशीनें बन गई हैं। पप्पू बोला, मतलब अब हमारी हंसी की फसल तैयार है। अगली सुबह घोषणा हुई, अजबपुर में हंसी का उत्पादन शुरू, पूरे देश में सप्लाई होगी। समाचार चैनल और यूट्यूबर आए।
सबने लाइव दिखाया, देखिए ये हैं दुनिया के पहले हंसी के पौधे जो खुद हंसते भी हैं। देश दुनिया में अजबपुर की धूम मच गई। लोग इतने हंसने लगे कि डॉक्टरों ने घोषणा कर दी, इस कस्बे में अब तनाव और क्रोध जैसी बीमारियां 90% कम हो गई हैं। लोटा लाल बन गया हंसी मंत्री और पप्पू बन गया हंसी सुरक्षा कर्मचारी। अजबपुर दुनिया का सबसे खुशहाल कस्बा बन गया। अंत में पप्पू ने पूछा, लोटा, अगर हंसी खत्म हो गई तो? लोटा मुस्कुराकर बोला, इतनी टेंशन मत ले पप्पू, तू है ना, तेरी एक छींक से पूरा कस्बा हंस पड़ेगा और दोनों हंसते हंसते खेत में गिर पड़े, गांव वालों के साथ फिर एक नई हंसी की फसल बोने।